महिला अचानक प्रकट होती है। पिछले 5 वर्षों से वह एक आत्मा थी, आज उसकी मृत्यु की बरसी है। वह मंदिर में होने वाले भोज के लिए आई थी। उसके साथ चल रही एक दूसरी आत्मा उससे ईर्ष्या करती है। महिला के माता पिता ने उसके लिए बहुत सी चढ़ावनियां तैयार की हैं। वह जमीन पर लेटी हुई है, ज्यादा खाने से लौटपोट हो गई थी। उसका पिता अपनी बेटी की तस्वीर देखते हुए रो रहा है। महिला अपनी माँ के पीछे पीछे बाथरूम तक जाती है। वह अपनी माँ को रोते हुए देखती है। उसे अपनी माँ की सिसकियां सुनाई देती है। वह उससे कितना याद करती है। महिला की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। उसका मन बेहद उदास हो जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि जो मजबूती दिख रही थी वह सिर्फ दिखावा थी। उसकी माँ की तड़प भी उतनी ही गहरी है जितनी बाकी सबकी। जब महिला अपनी माँ को रोते हुए देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। बाथरूम से बाहर आते ही उसकी माँ फिर से अपने ठंडे व्यवहार में लौट आती है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसकी बहन पूछती है कि जीजा को क्यों नहीं बुलाया गया, लेकिन माँ उसे डांट देती है। माँ कहती है अब वह हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है। आज महिला की बेटी का जन्मदिन था और आज ही महिला की मौत की बरसी भी थी। थॉमस समझ नहीं पाता कि उसे जश्न मनाना चाहिए या शोक, इसलिए वह जानबूझकर नाइट शिफ्ट चुन लेता है। लॉरा और उसकी बेटी घर पर उसका इंतजार करती रहती है। थॉमस सुबह के शुरुआती घंटों में घर लौटता है। वह गिरा हुआ पार्टी हैट और सोती हुई बच्ची को देखता है। उसका मन बेहद भारी हो जाता है। महिला अपनी बेटी को छूना चाहती है लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती। वह सिर्फ मन ही मन उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सकती थी। सुबह होते ही महिला को महसूस होता है कि कोई उसकी ऊर्जा खींच रहा है। वह तुरंत उठकर देखने जाती है। पता चलता है कि वह एक और आत्मा है। वह अपनी अस्थि कलश नहीं ढूंढ पा रहा, इसलिए भटकने को मजबूर है। महिला कहती है कि आत्माएं बच्चों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं और उसे वहां से चले जाने को कहती है, लेकिन वह आत्मा पूछती है क्या तुम इंसान हो। महिला हैरान होकर पूछती है कि उसका क्या मतलब है। वह आत्मा कहती है बच्ची हमें देख सकती है। उसी पल बच्ची वहां आ जाती है, लेकिन वह महिला के पास से निकल जाती है, मानो उसे देखा ही ना हो। डर के मारे महिला उसे पुकारती है। बच्ची उसकी ओर देखती है और जवाब देती है। महिला सदमे में जमीन पर बैठ जाती है। सच्चाई सामने आ जाती है, उसकी बेटी सच में आत्माओं को देख सकती थी।